हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता या फिर कह लो हड़प्पा सभ्यता या फिर कह लो कांस्ययुगीन सभ्यता। आज की वीडियो में हम इन सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हर किसी न किसी एग्जाम में इस टॉपिक से कुछ एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लौट फिर के यही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्यों ना इनको हम कर लें। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना और अपना स्कोर भी काउंट करना है कि आप इसमें से कितने सही कर पाए हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो एक जगह है कालीबंगन, उस जगह को बताना कि वो किस किस राज्य में है। तो कालीबंगन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। प्रश्न नंबर 2, सेदब सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? अलंकरण मतलब कोई ईंट रही होगी और उस पर कुछ ना कुछ आकृतियां उकेरी गई हैं, यानी उस पर अलंकरण किया गया है। तो ऐसी ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो ऐसी ईंटें मिली हैं कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो किस स्थान से प्राप्त हुई थी वो? तो वो स्थान था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? घोड़े के अवशेष मिले ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा से। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले थे। प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो स्थान बताना है। तो वो था कालीबंगा। कालीबंगा से हमें हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले। लेकिन जो हल के साक्ष्य मिले हैं, हल के, वो मिले हैं बनवाली से। हल जो मिला है वो बनवाली से मिला है, लेकिन हल से जोते खेत कालीबंगा से मिले हैं। प्रश्न नंबर 6, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कांस्य की मूर्ति, तांबे की मूर्ति मिली है, डांस करती हुई स्त्री की मूर्ति थी वो। तो कहाँ से मिली थी वो मिली थी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? राजस्थान, बिहार, बंगाल तक तो थी नहीं, गलत हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात में भी थी, उड़ीसा में थी, बंगाल में नहीं थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात में भी थी, उत्तर प्रदेश में भी थी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में थी। इन सब में थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर लगा, लेकिन यहाँ दिल्ली पर नहीं थी। प्रश्न नंबर अगला, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? यानी किस युग की सभ्यता थी सिंधु? ऐतिहासिक युग की थी? नहीं। प्राग ऐतिहासिक की थी? ये भी गलत। उत्तर प्राग ऐतिहासिक की थी? ये भी गलत। आदि ऐतिहासिक काल की थी सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न नंबर 9, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? नहीं बताना है। तो ये थी मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के समकालीन भी थी, चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। प्रश्न नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो इसका आकार त्रिभुजाकार था, इस टाइप का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिभुजाकार। प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? पांडु नहीं, नीला भी नहीं था, लाल। लाल और काले रंग का प्रयोग किया गया था। लाल और दूसरा काला, तो हरा नीला भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा जाता है? नखलिस्तान यानी मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में, यानी सिंध, लड़काना जिले पाकिस्तान, तो सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो से मिले थे, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले थे। प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता हमने बताया कि अभी मध्य आदि ऐतिहासिक की थी। आदि ऐतिहासिक में कैसी थी? पूरा पाषाण युग, गलत। लोहा युग, लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु हड़प्पावासी। कांस्य युग के थे, यानी इसको क्या, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर तीसरा नाम कह सकते हैं कि कांस्य युग की सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर कांस्य के साक्ष्य मिले, यानी कांसा का यूज ये करते थे हड़प्पावासी लोग। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सिंधु नदी के किनारे पर बसी थी। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा एक शहर है, सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी। और कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कांस्य का यूज होता था।
व्यापारिक सभ्यता भी कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका व्यापार था मुख्य व्यवसाय। इसको व्यापारिक सभ्यता भी कहते हैं कि मुख्य व्यवसाय क्या था इनका? व्यापार। प्रश्न नंबर 17, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? सबसे ज्यादा हुई थी गुजरात में। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो ये लोथल था। लोथल को क्या कहते हैं? बंदरगाह। बंदरगाह, ये उस टाइम का क्या था? बंदरगाह लोथल। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? गेहूं का भी उत्पादन होता था उस टाइम, जौ भी, चावल भी, लेकिन दालें नहीं थी। दालें के कोई साक्ष्य नहीं मिले, दालों के कोई साक्ष्य नहीं मिले। गेहूं के मिले, जौ के मिले, चावल के मिले, लेकिन दालें उपयोग नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 20, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे। पतली पतली ईंट थी। प्रश्न नंबर 21, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। एक टीला है, उस पर क्या है? मृतक, बहुत सारे क्या है? अवशेष मिले, कंकाल मिले, तो मृतकों का टीला भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था? तो सबसे पहले लोथल तो एक बंदरगाह था, ये तो था। सुरकोटदा भी था, बालाकोट भी ही था, लेकिन कोट दीजी ये नहीं था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सभा भवन, गलत। विशाल स्नानागार, ये भी गलत। विशाल अन्नागार, जिसमें धान अनाज रखते थे, सबसे ऊंचा क्या बना? इमारत बनी थी। इस इमारत में अनाज रखा जाता था, जो कि सबसे बड़ी थी। दूसरे नंबर पर विशाल स्नानागार था, फिर सभा भवन। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंधम स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल का नहीं, हाथी का नहीं, बैल का सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, बोला सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है बैल का। इसको भ्रैसव भी बोल देते हैं, भ्रैसव, कोबड़ा सांड भी बोल देते हैं। यानी सांड टाइप के जितने भी थे यही थे, इसमें बैल की कैटेगरी में आते थे, भ्रैसव, सांड। तो शेर का तो जिक्र है भी नहीं मोहनजोदड़ो में, शेर के तो अवशेष मिले ही नहीं थे। हाथी के भी मिले थे, हाथी का सूंड मिला था हड़प्पा से, घोड़े के अवशेष मिले सुरकोटदा से, बैल के सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं मोहरों पर। प्रश्न नंबर 26, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी इन्होंने। कहा है ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड पद्धति का यूज किया था इन्होंने। ग्रिड पद्धति इस टाइप की, इस तरह की थी, नालियों का निकासी होना, ग्रिड पद्धति इस तरह की थी। प्रश्न नंबर 27, सिंधु सभ्यता का पंत नगर, सही पतन नगर, बंदरगाह कौन सा था? तो बंदरगाह लोथल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? कौन सी धातु थी जो अभी तक नहीं मिली? इसमें तांबा भी मिला था, सोना भी मिला था, चांदी भी मिला था, लेकिन लोहा नहीं मिला था। ये लोहे से परिचित नहीं थे हड़प्पाकालीन, यानी सिंधुवासी या कह सकते हैं हड़प्पाकालीन, ये लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का कोई भी वस्तु नहीं मिला यहाँ से। प्रश्न नंबर 29, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये क्या था? एक बंदरगाह था, गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये शहर थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए? तो किसके नहीं? हाथी का सूंड मिला था, मतलब सिर खोपड़ी मिली थी हड़प्पा से। और जी शेर के तो बिल्कुल, शेर का तो नहीं मिला। तो ये पूछा है सभ्यता से नहीं मिला, तो शेर के नहीं मिले, घोड़े के भी मिले हैं, गाय के भी मिले हैं। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र, ये गलत है। शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, ये भी गलत। विद्वान थे, योद्धा भी थे, व्यापार भी थे और श्रमिक भी थे। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये भी है सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब है। लेकिन जो सबसे फेमस है वो हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले खुदाई में हड़प्पा शहर मिला, इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो प्रचलित उपयुक्त नाम क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता। ये सिंधु सभ्यता भी होता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम है, लेकिन जो फेमस है वो हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले इसका उत्खनन हुआ है खुदाई करते समय। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
मात्र देवी की उपासना की जाती थी, सही। लोहे से परिचित थे, गलत। तो यही हो जाएगा, लोहे से तो परिचित थे ही नहीं। सोना चांदी तांबा इनसे परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1921 में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी हड़प्पा की खोज? दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 36, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ मिला, यानी तांबे से तो परिचित है, यानी इसलिए तांबे का रथ मिला है। कहाँ से मिला? ऑप्शन नंबर डी, देमाबाद से। देमाबाद से तांबे का रथ मिला, इसका मतलब ये तांबे से परिचित थे हड़प्पावासी। प्रश्न नंबर 37, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, सही बात है। तो उक्ति सही पूछी है, तो बाकी सब गलती होंगे। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, स्थिर थी, क्योंकि उन्होंने पक्के ईंट मकान बना लिए थे। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गलत। गाय के उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे ज्यादा उपयुक्त सही उक्ति कौन सी है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। सबसे ज्यादा सही क्या? यही है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, जो कि पंजाब में पड़ता है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंजाब में तो सतलज नदी होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा ये चेनाब नदी के किनारे था। चेनाब, मांडा ऊपर जम्मू कश्मीर के पास। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा गया है, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, गलत है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ, ये भी गलत। माधव स्वरूप वत्स एवं बी, ये भी गलत है। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ये दो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। प्रश्न नंबर 41, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, मोहनजोदड़ो से कुएं के अवशेष मिले। कुएं बने हुए मिले थे मोहनजोदड़ो में। ठीक, ये भी किसके थे? पक्की ईंटों के बने हुए थे। और मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला था, इस तरह का स्वास्तिक चिन्ह, यानी ओम की तरह। यहाँ से ओम का चिन्ह मिला, स्वास्तिक। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से चलता है? ये चलता है धौलावीरा से। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी, यानी उसके लिए एक नाली की सुव्यवस्था थी, यानी अच्छे ढंग से उसका क्या पानी की निकासी होती थी, जो भी गंदा मल मूत्र था वो उसकी अच्छे से निकासी थी। तो जल प्रबंधन की प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धौलावीरा से। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? मुद्राओं के निर्माण के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तांबे का प्रयोग नहीं, लोहे का भी नहीं, लोहे से तो परिचित नहीं थे ये। सेल खड़ी का प्रयोग किया था इन्होंने अपनी मुद्राओं में। तांबे से तो परिचित थे, लेकिन मुद्राओं में सेल खड़ी का यूज किया था। कहाँ से ही परिचित थे? कांसे से परिचित थे, तांबे से परिचित थे, सोना चांदी इनसे परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। लेकिन जो मुद्रा थी वो किसकी बनाते थे? सेल खड़ी की। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो कहाँ थी ये? गुजरात में। गुजरात, और गुजरात में क्या? सौराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया था, तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। बृहत स्नानागार एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 46, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी लाई मेकाले नहीं थे, सर जॉन मार्शल थे। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आदि शिव का, यानी शिव जी की क्या मिली थी? यहाँ से मूर्ति मिली थी, अंकन मिला था। प्रश्न नंबर 48, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? यायावर यानी खाना बदोश, जनजातीय, ग्रामीण, शहरी। तो ये क्या थे? व्यापारिक थे, तो शहरी होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, शहरी थे। ठीक है, ये व्यापार वाले थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मा ब्रह्मा में नहीं, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे सिंधु घाटी के लोग। प्रश्न नंबर 50 और आखिरी प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को हम क्या कहेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कितने नाम है इसके? चार नाम हो गए। हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा कांस्य युगीन सभ्यता, चौथा व्यापारिक सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर की खुदाई हुई। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पर मिले ये शहर। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर कांसे का यूज किया गया था, यानी कांसे के अवशेष मिले। और तीसरा व्यापारिक सभ्यता, यानी ये व्यापार करते थे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो है लाइक करके भी जरूर जाएं। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।